हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इंग्लिश विद सचिन सर। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड होने वाले हैं नाउन से विद कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, इंग्लिश में ना तो कोई रूल्स होता है ना ही कोई एक्सेप्शन होता है, हर चीज़ का लॉजिक है और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए आपके पास जरूरी, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, एसएससी हो, एसआई हो, आप बैंक का दे रहे हैं, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं। वो एक होता है एक्यूरेसी और स्पीड। और एक्यूरेसी और स्पीड आपकी दोनों अच्छी हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले लेंगे। एक्यूरेसी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट होते हैं। और इसी जो आज हम क्लास ले रहे हैं उसमें भी आपको हमें बताना है कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। कोई मैनेजर है जिसने किसी पोस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया या कुछ भी जो डिसाइड किया है। अब एक चीज समझिएगा, हमने देखा कि पुट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड है यहाँ पे, क्योंकि पुट पुट और पुट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। लेकिन एक चीज हमें समझ आई कि आ नंबर ऑफ के बाद, राइट, सही सोच रहे हैं, आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो कैसी आती है, वो आती है प्लूरल नाउन। तो भाई साहब, क्राइटेरियन में एस लगा है तो ये भी सही होना चाहिए, ये सही नहीं है। क्राइटेरियंस कुछ होता नहीं है एक्चुअली। क्या हर एक नाउन को आप एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते, इस बात को समझो। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा मैन, अब आपको इस वर्ड मैन को प्लूरल बनाने के लिए आप इसमें MANS नहीं करेंगे। या ऑक्स है, अब ऑक्स को प्लूरल बनाने के लिए आप OXS नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करें, तो हर एक चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है उसको प्लूरल बनाने का। जैसे मैन का प्लूरल बनाना है तो आप मेंस नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, MEN करेंगे, राइट। इसी तरह इसका ऑक्शन हो जाएगा जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे। तो सिमिलरली जो आपका वर्ड है क्राइटेरियंस, इस क्राइटेरियंस को आपको प्लूरल बनाना है। तो जैसे मैंने लिखा क्राइटेरियन, CRITERION। अब इस क्राइटेरियन, ये है सिंगुलर, ठीक है। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो ON किस में चेंज हो जाएगा, वैसा A में चेंज हो जाएगा। तो वर्ड क्या बनेगा, करेक्ट वर्ड बनेगा हमारा क्राइटेरिया, राइट। सही सोच रहे हैं और सही बोल रहे हैं आप, वर्ड क्या बनेगा, क्राइटेरिया, राइट। तो इसका करेक्ट वर्ड बनेगा क्राइटेरिया, तो इसका प्लूरल क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे फेनोमेनन है, फेनोमेना हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका स्टेडियम का स्टेडिया हो जाता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाता है, रेडियस का रेडाई हो जाता है, फोकस का फोसी हो जाता है और कैक्टस का कैक्टाई हो जाता है। तो इसी तरह क्राइटेरियन का क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका C ऑप्शन में गलती है। आपने अगर सही किया तो बधाई हो। सेकेंड सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, एनवाई स्ट्राइक अ वुमेन व्हेन सी हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। अब देखिए, हमें एक चीज समझ आई, अगर आपको ये बात पता है तो ठीक है, नहीं पता तो समझ लो कि अनादर का यूज किया था सिंगुलर के लिए और अदर का यूज करते हैं प्लूरल के लिए। यहाँ वुमेन सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक वर्ड ना एनवी, इसको थोड़ा समझ लो। इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा लेके चलते। एक होता है एनवी और एक वर्ड होता है जेलसी, जेलसी। अब जेलसी एनवी डिफरेंस क्या है, सपोज करो आपके पास एक कार है जिसका नाम है स्विफ्ट, राइट, और किसी दूसरे के पास कार है, उसके पास कार है जैगुआर या ऑडी, राइट। सस्ती कारें 4 करोड़ रुपए की आती है लगभग। अब आपको इस बात का प्रॉब्लम है कि उसके बाद इतनी महंगी कार क्यों है, हमारे पास सस्ती कार क्यों। तो आपसे कोई चीज छीन नहीं रहा है, लेकिन आपको फिर भी क्या है, आपको उसके लिए एक घृणा भाव है, राइट, बैट जस्ट लाइक। लेकिन जेलसी का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पजेसिव है, उसको खोने का डर। सपोज करो आपको कोई पसंद आ गया, आपकी दोस्ती हुई, दोस्ती से इजहार हुआ, पसंद आई, इजहार हो गया, प्रेम हो गया और सब कुछ हो गया, लेकिन अब आप उसके लिए क्या हो गए, पजेसिव हो गए, कहीं किसी और के साथ क्या मामला सेट ना हो जाए। तो वहां पे हम यूज करते हैं वर्ड जेलिसी। सेंटेंस पढ़ो क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है एनवी स्ट्राइक अ वुमन व्हेन शी सीज हर। जब कोई वुमन अपने हस्बैंड को किसी और वुमेन से बात करते हुए देखती तो उसे क्या होती है, जेलसी होती है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए, जेलसी आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द इन्फॉर्मेशन गिव अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इफ वुड बी। कोई दिक्कत नहीं, बट हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ बी लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज हमें समझ आई कि जो वर वर्ड लगा है ना, वर, ये आया है इन्फॉर्मेशन के लिए,
लेकिन हमें एक बात और समझ में आनी चाहिए कि हमने आपको बताया है क्लास में कि एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लगेज है, बैगेज है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, सीनरी है, पोइट्री है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ज्वेलरी है, मनी है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। उनके साथ अनकाउंटेबल वर्ड। जब भी बात की जाए अनकाउंटेबल नाउन की, तो आप अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये नहीं बोलिएगा कि अनकाउंटेबल से गिन नहीं सकते, नहीं, ये गलत है, बदतमीजी है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि जिसके साथ ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और जिससे प्लूरल नहीं बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल, राइट। और काउंटेबल का मतलब होता है जिसके साथ ए एन का यूज हो जाएगा, जिसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दे लेफ्ट देयर लगेज। अब अभी बताया लगेज, बैगेज, सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, वर्क, राइट, मनी, ज्वेलरी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल, तो लगेज भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। यहाँ से लगेज इसमें क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। बी पार्ट में एरर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वियर स्पेक्टिकल। अब देखो, अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो समझ लीजिए। हमने आपको बताया था एक बार क्लास में, हमने आपको बोला था कि भाई साहब कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्लूरल बोलते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, ग्लासेस, टाइडिंग्स, एसेस, आर्म्स, गुड्स, रिपेयर्स, थिंग्स, डैमेजेस, ये सब कैसे नाउन होते हैं, ये सब प्लूरल नाउन होते हैं, राइट। रिकेट्स, रिकेट तो एक वो हो गया, आर्काइव्स, एनल्स, राइट, ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब बात समझ में एक चीज और समझ लीजिए, हमने आपको एक चीज और बताई थी कि स्पेक्टिकल, ये दोनों ही वर्ड सही है। स्पेक्टिकल भी सही होता है, हाँ राइट, सही सुन रहे हैं आप, स्पेक्टिकल भी सही होता है और स्पेक्टिकल्स भी सही होता है। अब डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है सीन, कोई दृश्य, जबकि स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा जो मैं पहने हुआ हूं, और वियर्स का मतलब होता है पहनना, तो क्या पहने की, चश्मा पहने की, स्पेक्टिकल्स। ए पार्ट में एरर है। चलिए, आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर साहू। अब देखिए भाई साहब, इस क्वेश्चन को अगर देखें, ही टोल्ड मी, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, पास्ट में है तो हमने आपको बताया डेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्लॉज सबऑर्डिनेट हो गया। आप अगर मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट पास्ट में कोई समस्या नहीं। लेकिन एक समस्या हमने देखा, हाँ सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि सर फ्रेंड्स में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा है, संघर्ष में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा है, और आपने रूल्स पढ़ा है कि भाई सब दो अपोस्ट्रोफी एक साथ गलत नहीं होते, आप कंजंक्शन के साथ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ कंजंक्शन जोड़ नहीं सकते, आप क्या करें। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि गलत क्यों है, क्योंकि रूल्स तो होते ही नहीं है इंग्लिश में, वो गलत क्यों है, सोचने वाली बात है। आइए समझाते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने जैसे मैंने कहा मेरी क्लास के बाहर गाड़ी खड़ी है जिसका नाम है जैगुआर, तो मैंने कहा दिस इज माई जैगुआर, राइट। मैंने क्या कहा, दिस इज माई जैगुआर, राइट। चलो, दिस इज माई जैगुआर। अब आप बाहर आए, आपने कहा वाह यार चमचमाती गाड़ी किसकी है, आपने कहा ये सचिन सर की है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज सचिन सर्स कार, ऐसे ही बोलोगे। अब देखो, माई जैगुआर और सचिन सर्स जैगुआर, माई क्या है, पजेसिव किस एडजेक्टिव है, और पजेसिव क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है। पोजीशन किस पे, मेरा गाड़ी के ऊपर मेरा पोजीशन है, और आपने यहाँ पर भी क्या शो किया, पोजीशन शो किया। तो आपने बेसिकली इस नाम को, प्रॉपर नाम को क्या बना दिया, प्रॉपर जो नाम है उसको आपने क्या बता दिया, पोजीशन शो कर दिया। तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जैसे क्या बना दिया, पजेसिव किसका एडजेक्टिव बनाया या नहीं बनाया, बोलो हाँ या ना, बना दिया। तो इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। और हमें पता है एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को। नाउन प्रोनाउन वो होता है जो दिखाई दे, महसूस, इट इज नेमिंग वर्ड। और जो एडवर्ब होता है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव, अगर आपको नहीं पता तो मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एडवर्ब क्वालिफाई एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाई एडजेक्टिव, एंड एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब, राइट। एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा, और एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, लेकिन एडजेक्टिव एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अगर ये बात समझ आई तो इधर देखो, तो हमने कहा कि अभी बताया कि किसी नाउन के साथ आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो आपने उसको बेसिकली बना क्या दिया, एडजेक्टिव बना दिया, और इसको भी आपने एडजेक्टिव बना दिया। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्वालिफाई करता नहीं, इसलिए पार्ट सी में इधर, और यही कारण है कि दो लगातार एपोस्ट्रोफी गलत होते। रटना नहीं है, हर चीज का लॉजिक है। अब इसको सही कैसे करें, सिंपल है। आप क्या करोगे, पहले क्या लिखोगे, पोजीशन लिखोगे,
क्या लिखोगे, हाँ पोजीशन लिखोगे। इस एपोस्ट्रोफी एस जो हाउस के लास्ट ये लगा हुआ है इसको आप किस में चेंज कर दोगे सर, ऑप्शन चेंज कर देंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट नाउन क्या है, हिज फ्रेंड्स, बहुत अच्छे, हिज फ्रेंड्स। उसके बाद क्या आएगा, हिज फ्रेंड शंकर। चलिए हिज फ्रेंड शंकर, समझ आया। चलिए तो क्या बनेगा, हाउस ऑफ हिज फ्रेंड शंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। फिर यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी एस का क्वेश्चन आ गया। अब इसको देखिएगा, मैं इसको रफ कर दूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने कहा भाई साहब, हमने क्या कहा, हमने कहा कि तुम जानते हो अच्छे से कि तुम्हारी जो सफलता है वो तुम्हारी एडवाइस पे, इन लाइफ डिपेंड नॉट ऑन माई एडवाइस, ये मेरी एडवाइस पे नहीं है बल्कि और किसी लोगों की एडवाइस पर भी क्या है, डिपेंड करती है। तो ऑन समबडी एल्स व्हाट, तो आपने कहा समबडी एल्स व्हाट एडवाइस, तो आपने यहाँ क्या लिखना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था भाई साहब समबडी एल्स एडवाइस, ठीक है। तो आपने जैसे समबडी एल्स एडवाइस लिखा, अब एडवाइस भी ना हो और समबडी एल्स भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। आपने क्या कहा, आपने इसको पोजीशन बना दिया, ठीक है। और पोजीशन आप तब बना पाओगे जब आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव, तो आपने से पजेसिव एडजेक्टिव बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो समबडी एल्स एडवाइस हो गया। लेकिन अब एक समस्या क्या है कि यहाँ पर भी एडवाइस लिखा है, यहाँ पर भी एडवाइस लिखा है। अब नाउन का क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया, क्योंकि समबडी एल्स आप यहाँ लिखोगे, इसके बाद आप एडवाइस लिखोगे यहाँ पे इस जगह पे, तो एडवाइस और एडवाइस का क्या वहाँ की जगह नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया, राइट। तो अब आपने क्या किया, अब आपने क्या कर दिया भाई साहब, एडवाइस यहाँ पर भी, एडवाइस वहाँ पर भी, नाउन का क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। अब नाउन कह रहा है कि भाई साहब आप हमको 2 बार लिख नहीं सकते, क्योंकि प्रोनाउन कहता है कि नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए आप किसका यूज करते हो, प्रोनाउन का यूज करोगे। तो इस केस में आप क्या करेंगे, एडवाइस को हटा दीजिए, केवल क्या कर दीजिए, समबडी एल्स। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। अब देखिएगा, अगर कुछ वर्ड होते हैं जो सुपरफिशियल होते हैं, जैसे कि फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑलरेडी क्या होता है, फाइनल होता है, तो इसे आप फाइनल वर्ड ना यूज करें, सी का डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे गुड नेम पूछते हैं तो गुड नेम बैड नेम नहीं होता, नाम होता है, बैड ड्रीम नहीं होता है, नाइट मेयर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए थी, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो समझिए, रफ कर दूं मैं इसे। चलिए लाइक करिए अगर आपको समझ आ रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड लोगों को बताइएगा। आप मुझे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव एनी कॉज। अब एक चीज समझिए, कोई दिक्कत नहीं, दे सब्जेक्ट है, प्लूरल है, डू हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं, हैव ये मेन वर्ब है, ओके। हैव एनी कॉज ये ऑब्जेक्ट बन गया। टू डाउट हिज वर्ड नो एरर। अब एक चीज समझिएगा, मैं जो आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज द डिफरेंस, मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड रीजन। अगर आपको ये बात समझ आई तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर कोई पूछे कि कॉज क्या होता है, क्या कॉज क्या होता है और रीजन क्या होता है, एक चीज समझिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, आप एक वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा सर हम वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है, रीजन है, और रीजन आप खुद कर रहे हैं तभी तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो इसका मतलब डूइंग है, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं तो हम वही करते हैं जो डूइंग होता है। किसी को जानना डूइंग नहीं है, ये अपने आप होता है, वो स्टेटिव वर्ब है। लेकिन जब बात करते हैं कॉज, किसी व्यक्ति का मरना ये हैपनिंग है, लेकिन मारना वो डूइंग है। लेकिन जब बात कॉज की करते हैं तो कॉज का मतलब होता है व्हाट, कॉज का मतलब होता है व्हाट मेक समबडी हैपन। क्या होता है, व्हाट मेक समबडी हैपन। इसका मतलब हैपन का मतलब जो किसी व्यक्ति के साथ हो उसे बोलते हैं हैपनिंग, राइट। तो इसका मतलब एक बात समझ आई कि जो कॉज वर्ब है वो हैपनिंग है। क्या है वो, कैसी वर्ब है, हैपनिंग वर्ब है। और हैपनिंग वर्ब का मतलब जो अपने आप हो, जैसे अर्थक्वेक का आना हैपनिंग है, कोई किसी व्यक्ति की वजह से आता है क्या, नहीं, हैपनिंग है। और जो वर्ब हैपनिंग होती है, जो वर्ब कैसी होती है, जो वर्ब हैपनिंग होती है वो डूइंग हो नहीं सकती, क्योंकि डूइंग वो वर्ब होती है जो हम करते हैं, और हैपनिंग अपने आप होती है। एक्सीडेंट का होना, किसी व्यक्ति का मर जाना, ये क्या है, हैपनिंग है। तो इसलिए हमने सब सेंटेंस पढ़ा, दे डू नॉट हैव एनी कॉज टू डाउट, उसका कोई कारण नहीं होता कि वो डाउट करे। तो इसका मतलब करने वाली चीज होगी डूइंग, और डूइंग रीजन बताता है, कॉज नहीं बताता। तो यहाँ क्या आएगा, रीजन आएगा, कॉज नहीं आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे मैंने कहा, आप कहीं गए मिलने किसी से,
अब मिलने आए, उम्र ही ऐसी मिलने की, तो आप मिलने गए किसी से। अब मिलने गए किसी से और वहां पिताजी आ गए आपके, तो पिताजी का आना कॉज है कि जिससे वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई, लेकिन रीजन क्या रहा, आपको किसी से मिलने जाना, राइट। तो वो काम जो हम करते हैं वो रीजन हो जाएगा, जो अपने आप हो वो होता है कॉज। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है, देयर वाज अ बिग बोट इन द सेंटर ऑफ द रिवर। इस सेंटेंस को देखिए, आई होप आप समझेंगे इस सेंटेंस को और बताइएगा कि इसमें किस पार्ट में रहा है। इसको मैं रफ करता हूं। अगर आप देखें तो देखो, मैंने कहा ना हर चीज का एक रीजन होता है। इंग्लिश में कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती बेसिकली। क्यों, देखो मैं बताता हूँ। जैसे आपने सेंटेंस देखा तो हो सकता है आपको किसी बच्चे को कुछ गलती ना लगे, क्योंकि आप बिग देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो किसके लिए आया है, बिग बोर्ड के लिए आया है, इसलिए वॉज लगाया है। लेकिन एक चीज समझो, सेंटर में अंतर क्या है, व्हाट इज सेंटर। मैथ पढ़ा है आपने, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल किसी के भी स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से सर्कल की डिस्टेंस सेम रहती है। आप हर जगह कहीं से भी देखेंगे यहाँ से डिस्टेंस क्या है, सेम है। जिसे आप किस नाम से जानते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं। और रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेड है, ठीक है। अब एक चीज समझो कि सेंटर, अगर ये रिवर है, आपने समझा बोल दिया कि ये सेंटर है सर, ठीक है, चलो ठीक है, मैंने मान यहाँ से डिस्टेंस सेम, यहाँ से फिर यहाँ से डिस्टेंस कैसे सेम करोगे, सोचने वाली बात है। तो इसलिए रोड है या फिर वो या फिर रिवर है, वहां सेंटर नहीं होता है, वहां मिडल होता है। क्या होता है, मिडल होता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द इंटरनेट इज अ फास्ट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अब एक चीज समझो, इसको मैं आपको एक चीज से थोड़ा समझाऊं पहले, तब मैं इसको आगे बढ़ूंगा। एक वर्ड आता है मीन्स। कौन सा वर्ड है, मीन्स। अगर आपको मीन्स के बारे में पता है और मीन के बारे में पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेसिकली। मीन्स का मतलब होता है, मीन्स दो तरह से यूज होता है। एक मीन्स का मतलब होता है मीडियम, और एक मीन्स का मतलब होता है भाई साहब रिसोर्सेस। और जब इसका मतलब रिसोर्सेस होता है तब ये हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। जब इसका मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस होता है, तब ये हमेशा कैसा होता है, तब ये हमेशा प्लूरल होता है, राइट। और जब इसका मीडियम होता है तब ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल, तो ये कॉमन नाउन की तरह काम करता है बेसिकली, ठीक है। मीडियम, माध्यम। लेकिन जब मीन वर्ड के बारे में बात करें, किसके वर्ड के बारे में बात करें, जब हम बात करते हैं मीन वर्ड के बारे में, तो एक चीज समझिए बच्चों, जब मीन वर्ड के बारे में बात की जाएगी तो जो मीन वर्ड है ये तीन तरह से काम करता है। तो मीन वर्ड है वो तीन तरह से काम करता है। पहला नाउन, तो ये अरिथमेटिक मीन, मैथमेटिक्स टर्म में आएगा। जब ये एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव, तब इसका मतलब होता है भाई साहब सेल्फिश। कैसा, सेल्फिश, राइट। लेकिन जब ये वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है इंटेंट, मिलने का इरादा है, वही वाला। तब इसका मतलब क्या होता है, इंटेंट, इरादा। बोलते ना आई मीन, यू मीन, व्हाट इज योर मीन, तो तब इसका मतलब होता है इरादा। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, यहाँ माध्यम है, माध्यम है, तो इसका मतलब यहाँ पे मीन्स आना चाहिए, आ गया। मैंने कहा जब ये इंटरनेट, जब मीडियम के बारे में बात करते हैं, मीन्स का मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अगर ये सिंगुलर प्लूरल है तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। सेंटेंस क्या बनेगा, द इंटरनेट इज अ फास्ट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट। लाइट रिक्वायर नो मीन। अब मीन हमारा तीन तरह से काम करता है, अरिथमेटिक मीन तो होगा नहीं, ठीक है, ना ही यहाँ पे आपका सेल्फिश है, क्योंकि लाइट तो कोई व्यक्ति तो है नहीं, और ना ही लाइट का कोई इरादा है, कोई लिविंग तो है नहीं। तो यहाँ क्या है, मीन एक माध्यम है, तो माध्यम मीन नहीं होता, क्या होता है, मीन्स होता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, हिज मीन्स। अब हिज मीन्स इज नॉट इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब यहाँ अगर मीन्स उसका ना तो माध्यम है, यहाँ मीन्स क्या है, रिसोर्सेस, उसके रिसोर्स इनफ नहीं अपनी फैमिली सपोर्ट करने के लिए। और जब मीन्स यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज है, तो मीन्स यहाँ प्लूरल होना चाहिए, तो इस किस में चेंज हो जाएगा आपका, आर। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, even after the enactment of several acts and provision we can see 5 years old boys। अब इसको देखिएगा, आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी।
इसको ऐसे समझिएगा, जिससे ऐसे देखो, मैंने एक वर्ड लिखा ओल्ड, ठीक है, फिर मैंने लिखा 10 ईयर्स। इसको मैं यहां समझाता हूं आपको, रुको। इसको मैं रफ कर दूं यहां से। देखिएगा बच्चों, एक चीज देखिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे थे हम, 14 कर रहे थे। देखिए मैंने लिखा ओल्ड, फिर मैंने लिखा 10, 10 एक से ज्यादा है तो हम यहाँ ईयर में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, 10 ईयर्स। अब हमने लिखा बॉय, अब जैसे ही हमने बॉय लिखा, बॉय कॉमन नाउन, आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब आपने लिखा बॉय, एक किसके लिए आया, इस बॉय के लिए आया, लेकिन जो 10 ईयर्स ओल्ड है, बच्चा कितने साल का है, 10 साल का है, तो 10 साल होना उस बच्चे की क्या है, विशेषता है। और अगर इस साल 10 साल होना बच्चे की विशेषता है, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, एडजेक्टिव आप सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए था अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। क्या बनना चाहिए, अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, राइट। अब जैसे एक सेंटेंस आप बताइए मुझे, जैसे मैंने लिखा, समझिएगा, मैंने बच्चों लिखा, एक सेंटेंस लिखा मैंने, अ 10 kilograms heavy bag, ये लिखा मैंने। अब आपने देखा, एक चीज देखी कि एक इसके लिए आया, इस बैग के लिए आया है, और 10 किलोग्राम बैग कितना भारी है, 10 किलोग्राम को। ये किस क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। अगर ये विशेषता है तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, यहाँ से एस क्या हो जाए, हट जाएगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। 5 ईयर्स ओल्ड बॉय, बॉयज कितने के हैं, 5 साल के हैं, तो 5 साल होना उनकी क्या है, विशेषता। अगर 5 साल उनकी विशेषता है तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव बन गया तो उसको आप क्या नहीं करो, यहाँ से ऐसे हटा दीजिए। करेक्ट क्या बन जाएगा, 5 ईयर ओल्ड बॉयज, तो करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन पेपर। अब हमें एक चीज तो पता होना चाहिए बच्चे, क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि योर हमारा है एडजेक्टिव, पजेसिव केस का एडजेक्टिव, और मैंने अभी जस्ट बताया है कि एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन, एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन, और साइन हमारा वर्ब, तो यहाँ सिग्नेचर होगा, साइन को किस में चेंज कर देना, सिग्नेचर में चेंज कर देना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हु विल पे डैमेज। अब एक चीज समझो, डैमेज अगर नाउन, अब देखो, हु सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, पे मैन वर्ब हो गया, और ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब डैमेज नाउन है। और अगर डैमेज नाउन है तो नाउन डैमेज नहीं होता है, डैमेजेस होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो समझ लीजिए, डैमेज नहीं होता, डैमेजेस होता है, और डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेट, क्षतिपूर्ति करना। तो यहाँ क्या आंसर बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति करना, राइट। तो यहाँ पे डैमेज नहीं होगा, डैमेजेस हो जाएगा, एस लगा दीजिए। माई स्कूल मैम गेव अस अ वर्बल टेस्ट इंस्टेड ऑफ द रिटर्न वन। अब इस चीज को और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 पर निपटाते हैं। 18 आपको आई हो समझ में आया होगा, हिज मीन्स इज नॉट इनफ। अब देखो मीन्स यहाँ क्या है, रिसोर्सेस है, और रिसोर्सेस तो इज किस में चेंज हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसमें बी पार्ट में 19 देखिए, दे इंटरव्यूड, अभी 17 बार डिस्कस करेंगे हम। दे इंटरव्यूड ईच इंडिविजुअल। अब देखो इंटरव्यूड हमारा क्या हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, इंटरव्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ईच डिटर्मिनर हो गया, ईच क्या होगा, डिटर्मिनर, और इंडिविजुअल हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद तो नाउन आना चाहिए, लेकिन आपने फिर से एडजेक्टिव लगा दिया, इंडिविजुअल एडजेक्टिव है। तो अब इसको क्या से सही किया जाए, इसका ऑब्वियसली पार्ट किस पार्ट में एरर है, इसमें बी पार्ट में एरर है। इसको क्या किया जाए, इसको कैसे सही करें, आप इंडिविजुअल को नाउन नहीं बना सकते, तो क्या करें, कुछ मत करो, आप क्या करो, इंडिविजुअल को आप किसी व्यक्ति का नाम लिख दो, इंडिविजुअल पर्सन लिख दो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये डिटर्मिनर होगा, ये एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करेगा, नाउन को। समझ आया। और ईच किसके लिए आ जाएगा, इस पर्सन के लिए आ जाएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल क्या हो गया, एडजेक्टिव,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी पार्ट मिरर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 और देख लीजिए, एक और 17 और देख लीजिए जो रह गया है। एक चीज समझो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसमें गलती किस पार्ट में आप बताइएगा मुझे, यहाँ डैमेजेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किस पार्ट में गलती बताइएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 17 देखें हम, माई स्कूल मैम गेव अस अ वर्बल टेस्ट इंस्टेड ऑफ रिटन। अब एक चीज समझो, वर्बल का मतलब क्या होता है, वर्बल का मतलब होता है ऑरल और रिटन। वर्बल का मतलब क्या होता है भाई साहब, ऑरल या रिटन। अब वर्बल का मतलब ऑरल और रिटन होता है, तो आपने बोला कि माई स्कूल मैम गेव अस अ वर्बल। अब वर्बल में ही जब ऑलरेडी ऑरल भी आ गया और रिटन भी आ गया, ठीक है, और फिर से आपने रिटन लिख दिया, मामला गड़बड़ है। क्या सही किया जाए, आप वर्बल की जगह क्या लिख दो, ऑरल लिख दो। तो माई स्कूल मैम गेव अस क्या आ जाएगा, एन ऑरल टेस्ट इंस्टेड ऑफ द रिटन। कि वर्बल का मतलब होता है ऑरल और रिटन, और आपने यहाँ पे वर्बल लिख दिया, तो आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं किसके बारे में बात की जा रही है, ऑरल या रिटन के बारे में। और यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया, रिटन लिख दिया है। तो इसको सही कैसे करो, वर्बल को किस में चेंज कर दो, एन ऑरल में चेंज कर दो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन ऑरल। तो इसमें किस पार्ट में गलती थी, इसमें आपकी गलती थी बी पार्ट में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे, राइट। चलिए बाकी बातें हम कल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ठीक लगा हो वीडियो और आपको लगता हो कि आपने कुछ नया सीखा है, तो फिर क्या अपने दोस्तों को बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच।